Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to study the topic of sexually transmitted infections or STIs. So let's start the topic. Infections or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection STIs. तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इस तरह की इन्फेक्शन या डिजीज़ जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान हो सकती हैं तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs, और इसको और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं वर्नल डिजीज़ VD, और इसको नाम दिया गया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTIs, और इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs। तो इसके एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हमने समझा कि STDs होती क्या हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन या डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड, जो कि हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है पहले से ही, यदि उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस दौरान वो दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। इसको हमने कहा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वर्नल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। इसके एग्जांपल्स देखिए, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लामाइडाइसिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most dangerous infection in the recent year HIV leading to AIDS। तो ये है इसके एग्जांपल, STIs के एग्जांपल देखिए। गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प्स है, क्लामाइडाइसिस है, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, HIV AIDS। तो ये है इसके एग्जाम्पल कि भाई कौन कौन से STIs हैं। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस्ड इन द चैप्टर 8 डिटेल। तो ये HIV AIDS के बारे में आपका जो 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसके अंदर एड्स के बारे में वहाँ डिस्कस किया गया है डिटेल में, तो वहाँ इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आगे, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instruments। तो इन डिजीज़ में से ये जो ऊपर आपको डिजीज़ गिनवाई गई हैं, इसके अंदर हेपेटाइटिस B है और HIV जो है, HIV इन्फेक्शन यानी जो एड्स है, वो अलग अलग तरीक़ों से भी हो सकता है। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो होता ही है, इसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन की जो निडल है उसी निडल से अगर हेल्दी पर्सन को भी कोई इंजेक्शन लगाया गया है तो हो सकता है। इसके साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है, उसको एक सर्जरी हुई है और उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने से पहले वॉश नहीं किया गया ढंग से, और जो वो इंस्ट्रूमेंट पहले जिस पेशेंट पे यूज़ हुए थे वो मान लीजिए कोई हेपेटाइटिस B का पेशेंट था, तो क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट उस पर्सन के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए हैं और अब वही जो इंस्ट्रूमेंट है उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में भी आया है, तो वो डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के इन्फेक्शन बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उसके थ्रू ये फैलते हैं। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बॉडी फ्लूइड्स का, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड हो गया फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस, तो यहाँ तक भी हो सकता है। आगे देखिए, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B हो गया, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो भी डिजीज गिनवाई गई हैं वो क्या है, कम्प्लीटली क्योरेबल है, वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, अगर उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया है, पहचान लिया गया है, एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर उसका ट्रीटमेंट हुआ, डिटेक्शन टाइम से हुआ, तो ये बाकी जो डिजीज़ हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ करके। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। तो इसके शुरू के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या हो सकते हैं कि थोड़ी बहुत इचिंग होना, खुजली होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना कोई एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से, स्लाइट थोड़ा पेन होना एब्डोमिनल रीजन में, लोअर एब्डोमिनल रीजन में, स्वेलिंग होना। तो ये सब क्या है, इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं। जेनाइटल रीजन्स के अंदर अगर ये आपको सिम्टम्स दिखाई दे तो वो क्या है, इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। इन इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन्स।
आगे देखिए, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि जो फीमेल हैं जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं वो एसिम्टोमेटिक रहती हैं शुरू में काफ़ी समय तक, मतलब उनके अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, इसीलिए वो लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहता है, डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है इन्फेक्शन। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू STIs डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये क्या है भी, हमारी सोसाइटी के अंदर ये अगर बोलते हैं कि स्टिग्मा लग जाए, कोई दाग धब्बा लग जाएगा कि भाई इसको इस तरह की इन्फेक्शन है, STI है, STDs हैं, तो इसके डर से इसके साथ साथ क्या है, जो अगर सिम्टम्स दिख भी रहे हैं अर्ली स्टेजेस को तो सोशल स्टिग्मा, जो सामाजिक रूप से दाग लगता है STIs को लेकर के, वो सब इसका प्रॉपर डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट होने से बचाता है। मतलब लोग के अंदर एक प्रकार की हेजिटेशन होती है इसको डिटेक्ट करने में, इसको ट्रीटमेंट देने में। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, अगर नहीं ट्रीटमेंट किया गया तो आगे कॉम्प्लिकेशन होती हैं, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID बोल देते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन होते हैं, स्टिल बर्थ होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है भी, मेनली जो आपकी प्रेगनेंसी यानी जो जायगोट है, वो फिटस जो बना है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना, उसके बाद उसकी जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अंदर होती है, एंडोमेट्रियम में। लेकिन यदि वो एंडोमेट्रियम को छोड़ करके कहीं और यदि वो इम्प्लांट हो जाए, मान लीजिए वो कई केसेस में क्या होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो जायगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है, जो फिटस है वो आगे जा कर के फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया। अब मान लीजिए जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी तो फेलोपियन ट्यूब की जो विड्थ है वो बहुत कम है, अब वो जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो वो ट्यूब फट भी जाती है कई केसेस में और डेथ भी हो जाती है मदर की। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं इसके कारण, इनफर्टिलिटी हो सकती है और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये क्या है, आगे अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये सब आगे उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, PID हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। अब देखिए, STIs आर मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, बहुत बड़ा एक चैलेंज है हेल्दी सोसाइटी के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसंट्रेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये है भी सरकार का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा थ्रेट है हमारी हेल्दी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या हम कहें ऐसा सोच है लोगों की कि वो बाहर इसके बारे में कहीं डिस्कस नहीं होता है, और जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर incidences are reported to be very high among persons in age group of 15 to 24, the age group to which you belong। क्या कह रहा है कि भाई हर एक जो सभी जो पर्सन है, जो जनता है, उसमें ये होने के चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, सभी मतलब हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी तक रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि सबसे ज़्यादा ये किस एज ग्रुप में पाई जाती है, तो वो है 15 से और 24 साल के बीच में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, जो कि आपकी भी एक उम्र है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन इज पॉसिबल, बचाव इससे हो सकता है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। कोई भी इससे बच सकता है, ये जो प्रिंसिपल, ये जो कुछ स्टेप्स बताए गए इनको फॉलो करके। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। तो अननोन पार्टनर हो या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस। इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल एक्ट के दौरान कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक्सचेंज ना हो, बॉडी फ्लूइड्स आपस में कॉन्टैक्ट में ना आए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। यदि कोई डाउट आ जाता है मन में कि कोई अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उस समय सोशल स्टिग्मा के बारे में ना सोच करके अपना प्रॉपर
एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उसको डिटेक्ट करें और यदि इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। तो ये हैं आपके STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इनफर्टिलिटी। आई थिंक इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, देन द चैप्टर विल बी completed. So in the next video we are going to discuss about infertility.